सुप्रभात मेरे मित्रों। मैं आज के अपने वीडियो में आपको बताना चाहती हूँ, जिन लोगों की इज्जत होती है, जिन लोगों का सम्मान होता है, वो मरकर भी दूसरों के दिलों में जिंदा रहते हैं। पर जिसका सम्मान नहीं होता है, जिसकी इज्जत नहीं होती है, वो जीते जी भी मर जाते हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि आपका सम्मान हो, लोग आपका आदर करें, आप समाज के चार लोगों के बीच में बैठ सको, घर के लोग भी आपको सम्मान दें, तो इन बातों को आप विशेष रूप से याद रखें। पहला, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें। यदि आप लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, उन्हें आदर देंगे, उन्हें सम्मान देंगे, तो वो भी आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। यदि हमारी तरफ से कहीं चूक होती है तो हम दूसरे से किसी प्रकार की कोई आशा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमेशा याद रखें कि सभी व्यक्ति को सम्मान दें, सबका सहयोग करें। दूसरी बात, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, कि आपकी वाणी में मधुरता होनी चाहिए। यदि आपकी वाणी में मधुरता है तो आप बड़ी से बड़ी कठिनाई को पार कर सकते हैं, और यदि आपकी वाणी में मधुरता नहीं है तो हम छोटे से छोटे कार्य को भी नहीं कर पाएंगे। जब हम किसी से मीठे वचन बोलते हैं तो वो भी बदले में हमारे साथ उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करेगा। यदि हम किसी से बुरा बर्ताव करेंगे, अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, तो वो भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। फिर हम ये कहते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, इसने हमारे साथ बुरा बर्ताव क्यों किया। वो कर रहा है, वो उसका कर्म है, जो हम कर रहे हैं वो हमारा धर्म है। तो हमेशा अपनी वाणी पर संयम रखें। बोलते समय इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि हम किससे बोल रहे हैं, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो हमारे पिताजी हो। हमेशा मधुर वाणी का प्रयोग करें, जिससे कि आप आगे बढ़ सकें। तीसरी बात, ज़रूरतमंद व्यक्ति की हमेशा मदद करें। ये ना सोचें कि मैं इसकी मदद कर रहा हूँ, इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। यदि हमने ये सोच लिया कि इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा, तो हमारे मदद करने का कोई मतलब ही नहीं होता है। देखें, वो असहाय है, उसको मेरी ज़रूरत है, हो सकता है मेरे इस कार्य से उसकी समस्या हल हो सकती हूँ, तो हमेशा आगे बढ़ें, उसकी मदद करें। पर मदद करने के बाद कभी उससे ये ना कहें कि मैंने तेरी मदद की थी, मैंने तेरे लिए ये किया है। क्यों? क्योंकि मदद करवाने वाला ऊपर वाला है। यदि वो मुझसे आपकी मदद करवा रहा है तो मेरी मदद भी कोई ना कोई करने के लिए तैयार खड़ा है। तो हमेशा कोशिश करें कि हम कुछ ऐसा करें कि जिससे हमें दूसरों का सहयोग भी मिल सके, प्रेम भी मिल सके, और लोग हमारी तारीफ भी करें। दूसरों को इज्जत दें। दूसरों को इज्जत देते हैं तो हमको इज्जत मिलती है। पर कभी ये कोशिश ना करें कि दूसरों को इज्जत देने के बाद हम बार बार सोचें कि मैंने इसको इज्जत दी थी पर इसने मुझे इज्जत नहीं दी, ऐसा क्यों। ऐसा कभी ना सोचें। सुंदर भविष्य के लिए, सुंदर समाज के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहें, कुछ अच्छा करने की कोशिश करें। यदि हम कुछ नहीं करते हैं तो हम भविष्य में कुछ नहीं कर पाएंगे, समाज के लोग भी हमें पसंद नहीं करेंगे। अक्सर हम क्या करते हैं, देखते हैं कि हमारा खुद का बच्चा बड़े होने के बाद कुछ नहीं करता है तो हमारे मन में कई प्रकार के विचार आते हैं। हम कहते हैं दिन भर टीवी देखता है, किसी कार्य को करने की कोशिश नहीं करता है, इसके अंदर जिज्ञासा ही नहीं है, ये कुछ कार्य करना ही नहीं चाहता है। तो उस बच्चे की इज्जत जब हमारी नज़रों में नहीं होती है तो हम इतने बड़े संसार से कैसे आशा कर सकते हैं कि हम कुछ भी ना करें, फालतू की बातें करें, दूसरे लोगों से कभी भी कोई भी बात बोल दें, तो हम कैसे आशा करते हैं कि इस संसार में, इस दुनिया में, हमारी ज़िंदगी में, हमारे घर में, हमारे पड़ोसी हमारी इज्जत करेंगे। यदि हमें अपनी इज्जत बढ़ानी है, हमें कुछ आगे करना है, तो पहले कदम हमें बढ़ाना होगा। हम पहला कदम बढ़ाएंगे तो ये मान के चलो कि अगले कदम की रास्ता अपने आप बन जाएगी। तो सबसे बड़ी चीज़ हमको ध्यान रखनी चाहिए कि
दूसरों की इज्जत करना चाहिए, मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए, ज़रूरतमंद इंसानों की हमेशा मदद करनी चाहिए और सुखद और सुंदर ज़िंदगी के लिए कुछ अच्छा करने का लगातार प्रयास करना चाहिए। तभी जाकर के दूसरे लोग हमारी इज्जत करेंगे। हमें जब इज्जत मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उस समय लोग खुद हमारी इज्जत करने के लिए आगे आएंगे। तो हमेशा